जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो उन सभी गर्ल्स के लिए होने वाली है जो कि बीएसएफ में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं और उनका सपना है कि वे बीएसएफ में ज्वाइन करें और अपने देश की सेवा करें। तो दोस्तों, इसी के लिए आज की मैं वीडियो लेकर आया हूं कि गर्ल्स बीएसएफ में कैसे जाएं, बीएसएफ को कैसे ज्वाइन करें, इसके लिए क्या हाइट चाहिए, कितनी रनिंग चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, यानी कि इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको इसके फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए आपको लेकर चलता हूं बीएसएफ के नोटिफिकेशन पर, जिसमें गर्ल्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं बीएसएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यदि हम सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल होनी चाहिए। यदि आप 18 से 23 साल के बीच के कैंडिडेट हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आप यहाँ पर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसमें आपको बस 10th पास होना चाहिए। यदि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से सिंपल 10th पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप केवल 10th पास गर्ल्स हैं तो आप इसमें ज़रूर जाएं, बीएसएफ की तैयारी ज़रूर करें और इसके एग्ज़ाम को भी ज़रूर दें। दोस्तों, इसके बाद बात करें इसमें हाइट की, तो इसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और यदि आप नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर हिल एरिया से हैं तो आपको इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो साथियों, ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके आप फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएफ की जो भर्ती हैं वो एसएससी के थ्रू निकाली जाती हैं। आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसकी जो फीस रखी जाती है वो सभी के लिए 100 रुपये रखी जाती है, लेकिन वुमेन्स कैंडिडेट्स को इसमें कोई भी फीस नहीं देनी होती। फीमेल्स कैंडिडेट्स इसके लिए फ्री में ही अप्लाई कर सकती हैं, तो आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। साथियों, जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाता है। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 4 सब्जेक्ट से आते हैं और आपके 4 सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 25 नंबर के ही होते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आपके इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और इन्हें करने के लिए आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसमें आपको अपना एग्ज़ाम काफ़ी फास्ट करना होगा, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहता है। जब आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट और रनिंग करवाई जाती है। आपकी इसमें कम से कम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए और आपको इसमें 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में लगानी होती है। यानी कि यदि आप 1600 मीटर की रनिंग को 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको केवल फिजिकल में यही करना होता है। जब आप इसके फिजिकल को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। साथियों, इसके मेडिकल टेस्ट में आपको कंप्लीट मेडिकल फिट होना चाहिए। यदि आप कंप्लीट मेडिकली फिट होते हैं तो आपको इसमें पास कर दिया जाता है और आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। जब आपके ये सभी स्टेप हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आप उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको ट्रेनिंग के लिए बता दिया जाता है और इसके बाद आपका एक कॉल लेटर आता है, जिसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसमें आपको कुछ महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इस तरह आपका बीएसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और आप इसी तरह से बीएसएफ को ज्वाइन करके अपना सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप बीएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीएसएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस बनाते रहते हैं।
दोस्तों यदि आपका इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।